जाते हैं। कई 11 लाख सब्सक्राइबर हो गया। मेरे बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं जो तेज प्रताप यादव जी हैं, उनका 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ तो पूरा पटना में होर्डिंग लगा दिया। अब अभी 11 लाख सब्सक्राइबर हो गया तो एक छपरा में भी होर्डिंग नहीं लगा हुआ। अच्छा क्या कीजिएगा। मैं देखिए हम जो है ना कि मतलब ज़्यादा हम वो नहीं, अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं समझते कि मेरे 11 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो फिर एक का 4 लाख हो चुका है, तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं नॉर्मली इंसान हूँ, मैं वैसा ही जीना चाहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। पियानो बजा के आप लाखों लोग को, आपको एक बार जो सुन लेता है आपको दीवाना हो जाता है। हाँ लाखों तो अभी तक मुझे करोड़ तक लोग देखे करोड़ होंगे। लोग। हाँ देखिए सर, आप लोगों का प्यार है और पब्लिक का प्यार है सबसे ज्यादा, और सर का भी प्यार है। सर इतना अच्छा म्यूजिक बजाते हैं कि पूछिए मत, हम लोग दीवाने हो चुके हैं सर के म्यूजिक का। साइलेंट में डालना पड़ जाता है। हाँ तो क्या करेंगे, थोड़ा साइलेंट करना पड़ता है कि हम भी एक मनुष्य हैं कि मतलब काम अगर ना काम करेंगे तो पब्लिक को फिर इंटरटेनमेंट कैसे कराएंगे, है ना। तो बात करते हैं, 8 बजे मेरा टाइम रहता है, सभी लोग से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर करता हूँ और अपने आप को एटीट्यूड समझता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। के डेट में मैंने देखा किसी का अगर मतलब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो अपने आप को पूरा घमंडित हो जाते हैं, है ना। सर इतना अच्छा बेस्ट म्यूजिक बजाते हैं कि पूछिए मत आप लोग। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बिहार हकीकत न्यूज में प्रेम सागर। आज भोजपुरी के जाने माने चेहरे मुन्ना बिहारी जी हमारे साथ हैं, जो कि सोशल मीडिया पर हरदम ट्रेंड करते हैं, जो कि यूट्यूब और फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर लाखों आदमी देखते हैं। आपका स्वागत है बिहार हकीकत न्यूज में। बिहार हकीकत के जितने भी लोग देख रहे हैं, पहले तो जाइए आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्टर, सिंगर, बहुत सारे कलाकार का इस पे इंटरव्यू चलता है। और हमारे बीच चंदा जी और मैं आज काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मनोरंजन हम लोग करवाएंगे। आपका स्वागत है बिहार। नमस्कार आपको भी, और मेरे जितने देखने वाले श्रोतागण हैं उन लोगों को भी नमस्कार। और मैं मुन्ना सर के माध्यम से कुछ गाना चाहूँगी। और मुन्ना सर इतना अच्छा बजाते हैं कि मेरे दिल को छू जाते हैं, और इनके म्यूजिक की वजह से मैं यहाँ तक इनके पास पहुँची हूँ। और सर मुझे इतना मेरे ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ताकि मैं आगे बढ़ूँ और आप लोगों को मधुर संगीत सुनाऊँ, और सर के माध्यम, म्यूजिक के माध्यम से मैं मधुर संगीत सुनाऊँगी आप सबको। तो आप लोग बने रहें प्लीज़। सुना दीजिए, आपका दीवाना है लाखों लोग। हाँ एकदम एकदम जरूर सुना रहे हैं क्या। और देखिए आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब हम लोग ट्रिक बजा रहे हैं, लेकिन हम लोग रियली बजाते हैं और इसी काम से हम जाने जाते हैं। बताइए सर। पियानो बजा के आप लाखों लोग को, आपको एक बार जो सुन लेता है आपको दीवाना हो जाता है। हाँ लाखों तो अभी तक मुझे करोड़ तक लोग देखे करोड़ होंगे। लोग। हाँ तो बहुत सारे लोग देखते हैं और इससे देखिए संगीत है ना, जो कि इससे सीखने को मिलता है लोगों को। और हम लोग कुछ दिनों के बाद म्यूजिक क्लास, डांस क्लास बनाने वाले, ओपन करने वाले हैं। और ये मेरे साथ गायिका चंदा बादशाह जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा गा रही हैं और मेरा कोशिश है कि इनको आगे निकाला जाए, और बहुत अच्छा गाती है। आप तो देख ही रहे हैं इनका कितना अच्छा आवाज़ है ना। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। देखिए सर, आप लोगों का प्यार है और पब्लिक का प्यार है सबसे ज्यादा, और सर का भी प्यार है जो इतना मुझे सपोर्ट करते हैं सर। और मैं चाहूंगी कि सर मुझे इतना, इससे भी ज्यादा सपोर्ट करे। सो आप लोगों से मैं क्या कहूँ। सर के पेज पर देखे तो आपका वीडियो वायरल हो गया था एक। वो तो है सर, लेकिन सर अभी भी ज्यादा मेरा दिल ये पुकारे आजा। और मैं सर के साथ अभी काफी ज्यादा सॉन्ग चल रहा है, सावन सॉन्ग भी आने वाला है, आप लोग देखिए आगे जाके। और अभी फिलहाल तैयारी चल रही है सावन सॉन्ग का। सो सर इतना अच्छा म्यूजिक बजाते हैं कि पूछिए मत, हम लोग दीवाने हो चुके हैं सर के म्यूजिक का। इसीलिए हम लोग मतलब सर के साथ काम करना ज्यादा ही पसंद किए हैं। सर का विदेश से कॉल आता है, पूरा इंडिया से, हर कंट्री से, हर राज्य से आपका कॉल आता है।
बहुत खुशी मिलता है मुझे। आपका भी हम आते हैं तो आपका एक चैन नहीं मिलता है, कॉल एकदम साइलेंट में डालना पड़ जाता है। हाँ, तो क्या करेंगे, थोड़ा साइलेंट करना पड़ता है कि हम भी एक मनुष्य हैं, कि मतलब काम अगर ना काम करेंगे तो पब्लिक को फिर इंटरटेनमेंट कैसे कराएंगे, है ना। तो बात करते हैं, 8 बजे मेरा टाइम रहता है, सभी लोग से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर करता हूँ और अपने आप को एटीट्यूड समझता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, सभी से बात करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे उस लायक मैंने बना है कि हम लोगों को हमारे जैसे लड़के को फ़ोन लोग करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और कुछ सुनना चाहेंगे आप दर्शक को बताएं। आपको इतना मेहनत किए तो आप कितना समय भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से आप आए हैं? देखिए, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस गरीब बच्चे को मतलब इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं मुझसे। हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा से बात लोग करते हैं। इससे बड़ा क्या खुशियाँ मिल सकता है कि सब लोग सर से मुझे बात करते हैं। ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था और बहुत कुछ मैंने सोचा नहीं था। वो भगवान का कृपा है कि हमारे पास आज सब कुछ है। आपका 11 लाख सब्सक्राइबर हो गया। मेरे बिहार का पर्यावरण मंत्री हैं जो तेज प्रताप यादव जी जी। हैं, उनका 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ तो वो पूरा पटना में होर्डिंग लगा दिया। आपका अभी 11 लाख सब्सक्राइबर हो गया तो एक छपरा में भी होर्डिंग नहीं लगा हुआ। अच्छा सर, क्या कीजिएगा। मैं देखिए, हम जो है ना कि मतलब ज़्यादा हम वो नहीं, अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं समझते कि मेरे 11 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो फिर एक का 4 लाख हो चुका है। तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं नॉर्मली इंसान हूँ, मैं वैसा ही जीना चाहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और जिस दिन अगर भगवान ज़्यादा हमारे ऊपर कृपा कर देंगे तो कुछ कमाल किया जाएगा। तेज प्रताप यादव जी एकदम एक्साइटमेंट हो गए, एकदम बहुत खुश थे जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर कुछ कम था हाँ तो तुरंत होने जा रहा था तो पूरा खुश थे। हाँ। पूरा अपना ब्लॉग में बोल रहे थे तो मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। देखिए हो गया। चलिए, अब देखिए, कहने का मतलब कि देखिए वो लोग मतलब अपने काम पे फोकस करते हैं तभी तो 1 लाख सब्सक्राइबर उनका भी हो गया। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा 11 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन बहुत मुझे खुशियाँ मिलता है कि हमको इतने सारे लोग वोट किए, सब्सक्राइब किए हैं। अभी के डेट में कितना भी सारा, अभी के डेट में मैंने देखा किसी का अगर मतलब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो अपने आप को पूरा घमंडित हो जाते हैं, है ना। एटीट्यूड दिखाने लगते हैं बहुत लोग। हाँ, तो मैं वैसा नहीं हूँ। भाई का सबका प्यार है। अगर वो चाह दिए तो एक दिन में हीरो बना देंगे, अगर वो लोग चाह दें तो एक दिन में जीरो बना सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी छपरा जिला से ही रहने वाली हूँ और गड़खा गांव से बिलोंग करती तो आपका हूँ। फैमिली के दबाव नहीं मिला तो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बहुत लोग इंडस्ट्री में हैं। नहीं, मेरे फैमिली से कोई दबाव नहीं। मैं तो चाहूंगी कि जो लड़कियां हैं और औरत है जो इस इंडस्ट्री से जुड़ने वाले हैं लोग थोड़ा सा ये जागरूक हुए, जिनके पास कला है वो अपना कला को कला दिखाएं, न कि घर बैठ जाएं। हम भी वही चाहते थे और मेरे घर फैमिली सपोर्ट किए तभी तो मैं यहाँ सर के पास हूँ और ये म्यूजिक भी सीखती हूँ। और गांव के आदमी लोग को अभी तक वही नेचर है, मैं बोल रहा हूँ खुला, कि ये लोग सोचते हैं कि नचनिया बजनिया। तो देखिए, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि भैया देखिए, ये संगीत जो है बहुत बड़ी चीज़ है और हम लोगों को कार्यक्रम देखने के लिए, हम लोगों को संगीत देखने के लिए लाखों भीड़ लगते हैं। तो हम लोग उस लायक हैं तभी तो लोग इतना देखते हैं। सेट टीवी हुआ, टी सीरीज कंपनी हुआ, उससे बड़ी कंपनी तो अपने इंडिया में है नहीं, है ना। टी सीरीज और सेट टीवी, तो उस पर भी तो इंडियन आइडल के जितने भी डांस करते हैं तो उसको तो बुरा तरीका से देखा नहीं जाएगा, है ना। तो वही एक औकात है। तो मैं गांव वालों को इतना ही कहूँगा कि बस आप लोग इसको गलत नज़रिया से ना देखें, है ना। तो आप लोग अच्छे नज़रिया से देखें। और इनका एक जज्बा है जो कि एक औरत होकर और सोचती है कि मैं पूरे बिहार या हिंदुस्तान ऑल कंट्री में अपना नाम का झंडा ला रहा हूँ, है ना। तो मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद सर आपको मेरे बारे में कहने के लिए, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि बचपन से मेरा शौक रहा है कि मैं संगीत की लाइन से जुड़ूं। सो आज मैं मतलब बड़ी हो चुकी और शादी भी हो चुका और इसके बारे में आज मैं जानी हूँ कि हाँ, इतना अच्छा चीज़ है संगीत, इसे दिल बहलता है। और सर का म्यूजिक तो अक्सर ही दिल बहलाते रहता है। इसमें हम भी थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं और सोचते हैं कि आप लोगों के पास भी मनोरंजन पहुंचाएं, हम लोग दोनों कलाकार मिलकर। और सर इतना अच्छा बेस्ट म्यूजिक बजाते हैं कि पूछिए मत आप लोग। देखिए, इतना जितना बार सर आप पूछिएगा ना तो मेरे म्यूजिक की ही तारीफ करती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, देखिए बहुत
शेर बसवा शेर कलाकार हैं, हम अपने आप को वो नहीं समझते हैं। और मेरे साथ जितने भी आर्टिस्ट हैं, मेरे साथ जितने भी कलाकार हैं, सबका मतलब वो है मेरे, मतलब सब लोग मुझे प्रमोट करते हैं और उन लोगों को मैं आगे निकालने का कोशिश करता हूँ और उन लोगों का भी योगदान रहता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है और सभी को, मेरे जितने भी मेरे साथ काम करते हैं सभी को धन्यवाद। और इसी तरह हम लोग काम करेंगे, सब लोग मिलकर एक दिन जरूर हम लोग बिहार के नाम करेंगे, है ना। आप एक ही पियानो से हम कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं तो ढोलक रहता है, तबला रहता है, म्यूजिशियन रहता है, बहुत कुछ रहता है। आप एक ही सिस्टम से पियानो से पूरा बहुत सारी आवाज निकाल देते हैं, ढोलक तबला। तो एक मेरा ये नया इतिहास है, देखिए कुछ यूनिक आप काम कीजिएगा तभी तो आपको जाना जाएगा, तभी तो आपकी एक पहचान होगी। तो मेरा एक यूनिक काम था जो कि लोगों के पास गया और उन लोगों को सबको अच्छा लगा और मैं मतलब सभी को अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ काम करने वाले दीपक सूरदास यादव जी, फिर से ये और भी हैं आर्टिस्ट जो कि चुलबुली जी, बहुत लोग हैं जो कि काम करते हैं मेरे साथ। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ काम करके और बहुत हम लोग हैप्पी रहते हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसा ही हम लोग का प्यार बना रहे। दर्शक लोग फिर से उड़ी बाबा। बोलिए सर। आपका लोग दीवाना हो जाते हैं, आप सर घुमाते हैं, फिर बजाने की ट्रिक आपका दूसरा है। देखिए कहने का मतलब सर घुमाते हैं, अभी तो घुमा नहीं रहे हैं लेकिन जब सर घुमाते हैं तो पहले ज्यादा घुमाते थे, अभी थोड़ा शर्मा जाते हैं एकदम आपका दीवाना हो जाते हैं। एकदम एकदम। तो मेरी कोशिश रहता है कि मैं, देखिए मैं वैसा नहीं है कि ऐसे ऐसे मतलब हम देखिए पब्लिक को ऐसा है कि इम्प्रेशन करना चाहिए, मतलब खुशी होना है, खुशी करना चाहिए। अब झूम झूम के बजाएंगे तभी को देख तो कोई बोलेंगे पब्लिक कि देखना कैसे लड़का झूम झूम के बजा रहा है म्यूजिक, तो मुझे ज्यादा लोग प्रमोट करेंगे, देखेंगे, है ना। और देखिए अब कहने का मतलब ऐसे ही शांति बजाए रखेंगे तो कोई नहीं देखेगा, नहीं ना देखेगा। तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही रहता है कि मैं हंसता हूँ, स्टाइल करता हूँ, वही होता है कि लोग मुझे देखे, इम्प्रेशन करें। इस जगह पहुँचने में आपका क्या क्या कठिनाइयाँ पड़ा? रोना पड़ा तो ज्यादा है, क्योंकि देखिए सभी लोग, हालांकि शिल्पी से लेकर खेसारी से लेकर सब लोग रोए हैं, लेकिन मैं भी रोया हूँ। मुझे लोग बहुत सोच रहे थे कि मुन्ना आगे ना निकले, लेकिन मतलब भगवान का एक आशीर्वाद था, कृपा था कि हम यहाँ तक आ चुके हैं और मेरी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। आपका 1 मिलियन का सब्सक्राइबर का सिल्वर बटन मिल गया है। सिल्वर बटन, गोल्ड बटन है, सिल्वर गोल्डन बटन है, मिल गया कि सिल्वर बटन मिल गया। डायमंड कब आने वाला? डायमंड तो मेहनत करेंगे तो आ ही जाएगा, बस आशीर्वाद होना चाहिए एक आदमी का, भगवान का। दर्शक का आपका आशीर्वाद हमेशा रहता है। हाँ एकदम। दर्शक जिस दिन चाह देंगे तो एक दिन में हीरो बना देंगे, अगर दर्शक चाह देंगे तो जीरो भी बना सकते हैं। नहीं, आपका दर्शक जीरो नहीं बना पाएंगे कभी। बस वही सब प्यार है, दर्शकों का प्यार है कि आप सब मुझे आगे निकालिए। और खास करके चंदा जी को भी ज़्यादा आप लोग देखिए, क्योंकि बहुत अच्छा गाती हैं और मैंने इनको ठाना है कि बेचारी आगे निकले, तो आगे निकले और एक नाम करे। बस इनके वजह मेरा भी नाम होगा, अगर मेहनत करते हैं तो इनके वजह मेरा भी नाम होगा कि मुन्ना बिहारी दिव्यांग को तो हेल्प करता ही है, वैसे लोग को भी हेल्प करते हैं, है ना। तो मेरा यही कोशिश है। दिव्यांग को, सूरदास को आप बड़े दिव्यांग को। हाँ एक और बात, देखिए मैं बिहार के जितने भी दिव्यांग लोग हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा कि भाई आप लोगों को
दिक्कत नहीं लेना, अगर पैसा नहीं है तो मैं फ्री में गवाऊंगा, पैसा एक पैसा नहीं लूंगा और आप सबको प्रमोट करूंगा। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, दिव्यांग लोग कहाँ से पैसा कमाएंगे जब उनके पास आँख ही नहीं है, तो कौन देगा पैसा, कहाँ से मेहनत करके लाएगा। तो अगर उन लोगों के पास कला है तो उन लोगों को मैं प्रमोट करूंगा, हो सके जहाँ तक हो सके। अगर पैसा खाने के लिए नहीं है तो मैं दूंगा, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए मैं दूंगा। मुन्ना बिहारी जी सब कुछ देंगे, गरखा में आ जाइए। दिव्यांग लोग जो हाँ, दिव्यांग लोग हैं, अब कहने का मतलब उनके पास कला है, नहीं तो बिहार के जितने भी दिव्यांग लोग हैं अगर वो आ जाएंगे तो भाई मैं तो मुख्यमंत्री नहीं ना, कला है जिसमें गाने हाँ, से लेकर जितने सुर से भी लेकर हाँ जितने भी गाने वाले हैं वो लोग आए, मैं उन लोगों को जरूर प्रमोट करूंगा। और चंदा जी आप क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों मैं क्या बोलना चाहूँ दर्शकों लोग, दर्श- सर का नेचर बहुत अच्छा है जो ऐसा ऐसा काम सोचे सर, और बहुत दिव्यांग कलाकार को सर प्रमोट किए हैं, अभी आगे भी करेंगे और उन लोगों के साथ साथ हमें भी कर रहे हैं, क्योंकि सर का यही उम्मीद है और यही इरादा है कि मैं आगे बढ़ूँ इनके म्यूजिक के माध्यम से। और मैं तो चाहूँगी कि मैं सर के म्यूजिक के माध्यम से बढ़ूँ, ना कि अपने माध्यम से नहीं, मैं सर के म्यूजिक के माध्यम से बढ़ना चाहती हूँ। ये थैंक यू। और कोई बात नहीं है कि देखिए, आज मैंने पटना में हम गए तो ना लड़की से पैसा लोग छोड़ता है, नहीं मतलब दिव्यांग लोगों से पैसा छोड़ता है। भाई मैं तो फ्री में, देखिए किसी का मजबूरी समझना चाहिए, अगर किसी भी लाइन में कोई अगर आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसको आगे बढ़ा देना चाहिए, है ना। ये नहीं कि अब उनके पास तो पैसा है ही नहीं है तो पैसा देगी कहाँ से, है ना। तो उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरा यही कोशिश रहता है कि अगर पैसा नहीं है तो उन लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूं। क्योंकि मैंने पटना में गया था, मैं दीपक सूरदास यादव को लेकर, तो इनको एक शौक था कि मुन्ना भैया इनके साथ मेरा गाना हो जाए, तो मैंने अपने तरफ से 3,000 रुपया दिया था। लेकिन स्टूडियो वाला बेचारा थोड़ा सा भी मतलब इनकी आंखों को देखा नहीं है कि ये बेचारे कहाँ से पैसा देगा, है ना। तो ऐसा लोग हैं, लेकिन मेरी कोशिश वो नहीं है, मेरी कोशिश अलग है, मेरी अंदाज अलग है और मैं इसी तरह करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। पटना में जाएंगे तो हर एक स्टूडियो में पैसा दे देंगे आपको, ऊपर से दौड़ाएंगे तो आइए सोमवार के, फिर मंगल के आइए, तो फिर बुध के आइए, आपको काम भी नहीं होगा। स्टार के सिर्फ उस जगह काम होता है, पटना में हम बहुत स्टूडियो में देखा ही होगा। तो एक
आप सुरीली आवाज में कैसे गा लेते हैं? मैं सुरीली आवाज तो नहीं गा पाती हूँ, क्योंकि पब्लिक जब तक नहीं बताएंगे कि सुरीली आवाज है तब तक मैं अपने आप को कैसे पब्लिक का बताऊंगी। आपका कमेंट करके ठीक है, वो मैं जानती हूँ, बट सर का म्यूजिक इतना अच्छा है कि जो मुझे मधुर बना देता है। मैं आप इसके आगे क्या बोल सकती हूँ। आपका कब से सॉन्ग गा रहे हैं? मैं देखिए, मैं नहीं। बचपन से खेसारी भैया हैं, उनके गाने को सुन सुन के बहुत मस्ती करती थी पहले, और मैं चाहती थी कि खेसारी सर इतने अच्छे गाते हैं और मुन्ना सर तो इतना अच्छा म्यूजिक बजाते हैं। मैं मतलब बचपन से देखती थी इन लोगों को, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। लेकिन जब YouTube पे देखी सर का म्यूजिक बजते हुए, और सर लिंक में भी नंबर देते हैं सर सभी को कि वहां से कांटेक्ट कर ले, कि ताकि जो नहीं देखे हैं जिनको मिलना है सर से, तो मैं भी इसी प्रकार से सर से मिली। और 2 साल पहले भी सर से मिल चुकी थी, लेकिन उस समय थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था नहीं थी, प्रॉब्लम थी, इसलिए सर से मैं कुछ बातें या कुछ गा नहीं पाई थी। बट उसके बाद में सर से मिली 2023 में सर। हाँ, तो उस समय से मैं सर के पास आ रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ। देखिए, पहले तो क्या है, मतलब ये हार चुकी थी, मतलब टूट चुकी थी, मतलब कि अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए इनका जुनून था बचपन से ही कि मैं कुछ करूं, और इनको अच्छे आदमी नहीं मिल पाते थे, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं मिल पाते थे, है ना। तो इन्होंने मतलब मेरा वीडियो देखी और एक बार आई थी। हाँ सर, मैं कोशिश की थी कि सर के पास आऊं, लेकिन मुझे इसके पहले कोई अच्छा ये आदमी नहीं मिल पा रहा था, म्यूजिक डायरेक्टर। तो मुझे लगा कि मेरे भगवान और मेरे सर यहाँ प्राप्त नहीं नहीं, मैं भगवान का दर्जा नहीं ले सकता हूँ, मैं तो आपके जैसा एक इंसान हूँ। और कहने का मतलब कि मेरी बस वही होता है कि प्रमोट आप सबको करूँ, भगवान हम थोड़ी है, भगवान तो मेरे वो है। वो ठीक है सर, लेकिन मेरे लिए आप वो हैं। और सर तो सभी को प्रमोट करते हैं, साथ में मुझे भी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। सो आप लोग देखते रहिए, और आगे भी बहुत सारा हम लोगों का सर के साथ आ रहा है। सर बहुत न्यू सॉन्ग आने वाला है, ये साउंड सॉन्ग। सो आप लोग बने रहे हम लोगों को और ज्यादा प्यार दें। थैंक यू। आप यूट्यूब में नहीं रहते हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर जिसका होता है, यूट्यूब में फोन नहीं उठाता है, उसको कॉल करेंगे तो बोलेगा ए अभी रखो, किसी का कॉल नहीं। आप तो टाइम देते हैं, अपना हर जगह नंबर वायरल कर दिए हैं। हाँ, एकदम। फेसबुक अबाउट में, नहीं तो यूट्यूब अबाउट में चल जाइए, आपका नंबर मिलेगा। बहुत लोग है तो आपका नंबर के प्राइवेट कर देता है। सही बात, सही बात। जब हम बचपन में थे ना, जब हम किसी से बात करने वाले थे, ठीक है, किसी से बात करना होता तो करना होता था, लेकिन आज भी है वही, किसी से बात करना होता है तो बात नहीं हो पाती है। लेकिन हम एक ऐसा इंसान है कि मुझे खुशियाँ मिलती है कि सभी लोग से हम बात करें, मुझे अच्छा लगता है। हरदम टाइम में तो बिजी रहते हैं, कैसे शाम में टाइम मिलता है? 8 बजे टाइम है मेरा, सभी लोगों से 8 बजे बात करते हैं और सभी से समाचार पूछ लेते हैं कि कैसे हैं, क्या है, नहीं वो क्या काम है। मुन्ना बिहारी फेसबुक पर जाइए, नहीं तो यूट्यूब पर जाइए, इनका नंबर मिल जाएगा, आप भी आके गाना गा सकते हैं। हाँ एकदम। और सबसे पहली बात है कि अभी मेरा स्टूडियो बहुत अच्छा बन चुका है, आप दिखा सकते हैं। कैमरामैन से उनको बोलिए फोकस कर दीजिए ऊपर, फोकस कर दीजिए। vocal और में। मेरा जो है स्टूडियो बन चुका है, उधर नहीं, हाँ मेरा स्टूडियो अभी बन चुका है। आप ऐसा है कि जितने भी अगर कलाकार गाना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं सभी को गाना गवाने कम बजट में, पटना में जाएंगे वोकल के लिए 6000 लग जाएगा, 7000 आपका वोकल म्यूजिक लेकर। हाँ, न्यू ट्रैक 3-4 हजार हो जाएगा। जाते जाते अपना दर्शकों के क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं जाते जाते सभी को प्रणाम करता हूँ और फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। आप सभी को प्रणाम, फिर से नए चेहरे के साथ मिलाते हैं। धन्यवाद।